नमस्कार, मैं हूं रमेश नस्कोर फाइनेंशियल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हाउ टू राइट कंप्लेन इन सिविल। मेरा यूट्यूब चैनल में हर दिन ऐसा कमेंट आता है कैसे सिविल में कंप्लेन लिखे। कोई फ़ोन करके भी हमें पूछते हैं कैसे कंप्लेन लिखे सिविल में। मैं जब 5 साल पहले सिविल रेक्टिफिकेशन का काम शुरू किए थे कस्टमर के लिए, उस टाइम पे एक ईमेल आईडी था info@civil.com, जिसके थ्रू हम लोग ईमेल भेजते थे, कंप्लेन भेजते थे सिविल में। ये चीज़ मेरा जो यूट्यूब वीडियो 2019 में बनाए थे, इस वीडियो में भी बताए थे, और मेरा वेबसाइट में भी एक आर्टिकल था हाउ टू करेक्ट सिविल रिपोर्ट। वहाँ पे भी मैं अलग से एक मेथड बताए थे कि आप इस ईमेल आईडी के थ्रू कंप्लेन लिख के भेजिए, और ये मेथड बहुत ही पावरफुल था। मैं पावरफुल इसलिए बता रहा हूँ, कुछ दिन पहले मेरा ये वीडियो बनाए थे हाउ टू रेज डिस्प्यूट इन सिविल। ये मेथड बहुत ही आसान है जिसके थ्रू आप सिविल में डिस्प्यूट रेज कर सकते हो। मगर प्रॉब्लम यही है, इस मेथड से आपका सिविल रिपोर्ट में जो प्रॉब्लम है 20% 30% केसेस में डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, मगर ज़्यादातर केसेस में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। मगर आप ईमेल के थ्रू कंप्लेन भेजोगे, वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व होने के चांसेस बहुत ज़्यादा था, क्योंकि जब हम लोग ईमेल भेजते थे सिविल की तरफ से भी रिप्लाई आता था क्या प्रॉब्लम है, चेंजेस हुआ है कि नहीं, क्यों चेंजेस नहीं हुआ था, इस टाइप से सिविल की तरफ से भी ईमेल आ जाता। हम लोग दोबारा वहाँ पे रिप्लाई करते थे और डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करके भेजते थे। साथ में कभी कभी बैंक को भी वो मेल सीसी कर देते थे, और वहाँ पे फॉरवर्ड करने का भी ऑप्शन था। तो इसलिए अच्छा कम्युनिकेशन बन जाता है, जिसके थ्रू सिविल रेक्टिफिकेशन बहुत जल्दी हो जाता था और प्रॉब्लम भी सॉल्व होता था। अनफॉर्चुनेटली info@civil.com ये ईमेल आईडी अभी स्टॉप हो गया है। उसकी जगह में नया ईमेल आईडी सिविल की तरफ से इंट्रोड्यूस हुआ है, वो है civilinfo@transunion.com। मगर ये ईमेल आईडी भी करीब 1 साल पहले बंद हो चुका है। तो अब हम लोग कैसे कंप्लेन लिखे सिविल में? मगर सिविल जैसे ही ये ईमेल आईडी स्टॉप किया है, उसके साथ एक नया प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया है, जिसके थ्रू आप डायरेक्टली सिविल के साइड में जाके कंप्लेन लिख सकते हो। कैसे वो वहाँ पे कंप्लेन लिखोगे ये मैं डिटेल में दिखाएंगे। वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स भी अटैचमेंट कर सकते हो। मेरा एक कस्टमर मुकुल बैनर्जी, उनका सिविल रिपोर्ट उन्होंने मेरे को दिया है ये ट्रेनिंग वीडियो बनाने के लिए, उसके लिए उनको मैं जरूर थैंक यू बोलेंगे। चलिए देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। पहले आप civil.com का वेबसाइट में जाइए, वहाँ पे कस्टमर सपोर्ट में क्लिक कीजिए। वहाँ पे कॉन्टैक्ट अस के बगल में क्लिक हियर टू नो द डिटेल्स इस ऑप्शन में क्लिक कीजिए। कॉन्टैक्ट आस पेज में यहाँ पे राइट टू आस एक ऑप्शन है, जहाँ पे क्लिक हियर एक लिंक भी आपको मिल जाएगा, इस लिंक पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखाई देगा, कंज्यूमर, कॉमर्शियल। आप इंडिविजुअल सिविल रिपोर्ट के लिए कॉम्प्लेन लिखना चाहते हो तो आप कंज्यूमर में क्लिक कीजिए। आपका कंपनी सिविल रिपोर्ट होगा जिसके लिए आप कुछ लिखना चाहते हो, कॉम्प्लेन डालना चाहते हो, तो ये कॉमर्शियल बटन में क्लिक कीजिए। मेरा कस्टमर के लिए जो सिविल रिपोर्ट है वो इंडिविजुअल सिविल रिपोर्ट है, इंडिविजुअल कस्टमर के लिए सिविल रिपोर्ट है, इसलिए मैं यहाँ पे क्लिक करेंगे। सिविल में ये जो कंप्लेंट लिखने के लिए कुछ अलग से लिंक भी है, जो लिंक मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। मगर यहाँ पे डिटेल एंड स्पेसिफिक ऑप्शंस है, जिसके थ्रू आप स्पेसिफिक कंप्लेंट डाल सकते हो। तो मैं मेरा इंडिविजुअल कस्टमर के लिए कंज्यूमर में क्लिक करता हूँ। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ये 4 ऑप्शन दिखाई देगा, डिस्प्यूट, माई सिविल रिलेटेड, जनरल इन्फॉर्मेशन, स्कोर रिलेटेड। आप किसी अकाउंट में डिस्प्यूट रेज करना चाहते हो तो ये डिस्प्यूट ऑप्शन में क्लिक करना होगा, और स्कोर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे क्लिक करके आप लिख सकते हो। जनरल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा तो इस ऑप्शन में क्लिक करके आप लिख सकते हो। तो मेरा कस्टमर के लिए मैं यहाँ पे जो कंप्लेंट डालेंगे वो अकाउंट रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसलिए इस डिस्प्यूट सेक्शन में क्लिक करता हूँ। जैसे डिस्प्यूट सेक्शन में आप क्लिक करोगे और भी ऑप्शंस यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जैसे कि स्टेटस ऑफ डिस्प्यूट, हाउ टू रेज डिस्प्यूट, डिस्प्यूट अकाउंट सेक्शन, डिस्प्यूट इंक्वायरी सेक्शन, डिस्प्यूट पर्सनल सेक्शन, कॉन्टैक्ट सेक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्शन। तो अलग अलग सेक्शन के लिए सिविल रिपोर्ट में जो प्रॉब्लम आता है स्पेसिफिकली आप कंप्लेंट डाल सकते हो। मेरा कस्टमर के लिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ अकाउंट रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो मैं यहाँ पे अकाउंट सेक्शन में क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगा जो आप पढ़ सकते हो, मगर आप पूरा नीचे चलाइए, जहाँ पे क्लिक हियर एक लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पे आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप वो लिंक पे क्लिक करोगे
एक स्मॉल फॉर्म ओपन हो जाएगा जहाँ पे ईमेल आईडी डालने के लिए ऑप्शन आएगा, उसके बाद सर्विस रिक्वेस्ट नंबर। अब पहले ये कंप्लेन करोगे तो एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर आपको मिल जाएगा। तो दोबारा आप कंप्लेन करने के लिए ईमेल आईडी डालिए और साथ में सर्विस रिक्वेस्ट नंबर डालिए। मगर मैं यहाँ पे जो कंप्लेन कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम कंप्लेन कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं न्यू एप्लीकेशन करके कंप्लेन करेंगे। तो पहले कस्टमर को ईमेल आईडी हम ले लेते हैं। ईमेल आईडी डालने के बाद न्यू एप्लीकेशन में क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे एक नया फॉर्म ओपन हो जाएगा जहाँ पे कस्टमर डिटेल आपको पहले भरना होगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपको जो कंप्लेन आप लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। मगर यहाँ पे भी सर्विस रिक्वेस्ट नंबर डालने के ऑप्शंस है और साथ में एक डिस्प्यूट आईडी डालने का ऑप्शन है। ये कंप्लेन करने से पहले हाउ टू रेज डिस्प्यूट मेरा एक वीडियो है, उस वीडियो में कैसे ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज करोगे वो वीडियो देख लीजिए। पहले उस ऑप्शन में आप डिस्प्यूट रेज कीजिए। जैसे ही उस ऑप्शन में आप डिस्प्यूट रेज करोगे एक डिस्प्यूट आईडी आपको मिल जाएगा जो दिखने में ऐसा रहेगा। तो मैं ये जो कस्टमर है मुकुल बनर्जी, उनके लिए मैं पहले ही डिस्प्यूट करके रखा है, इसलिए उनका डिस्प्यूट आईडी भी है। तो पहले मैं कस्टमर का डिटेल फिलअप कर लेता हूँ। यहाँ पे आईडी कार्ड चूज कर लीजिए, उसके बाद आईडी प्रूफ नंबर। यहाँ पे जो आईडी प्रूफ आप सिलेक्ट करोगे प्रेफरेबली पैन कार्ड सिलेक्ट कीजिए और उसका नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद डिस्प्यूट आईडी यहाँ पे डालिए और जो कंप्लेन आप डिटेल में लिखना चाहते हो यहाँ पे लिख दीजिए। पहले आप वर्ड में यहाँ पे कंप्लेन डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो और वर्ड में लिख के आप कॉपी पेस्ट भी यहाँ पे कर सकते हो। कैसे आप कंप्लेन लिखोगे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। मुकुल बनर्जी जिसके लिए मैं ये कंप्लेन लिख रहा हूँ, उनका सिविल रिपोर्ट में ऐसा अकाउंट है जो उनका नहीं है। तो पहले एक बार उनका रिपोर्ट चेक कर लेता हूँ। ये उनका सिविल रिपोर्ट है। ये जो अकाउंट आप देख रहे हो HDFC बैंक, कस्टमर का कहना है उन्होंने ये लोन नहीं लिया है, जिसका सैंक्शन अमाउंट है 52,000, करंट बैलेंस 44,563 और यहाँ पे ओवरड्यू दिखा रहा है 85,748। जो अकाउंट राइट ऑफ कर दिया गया है यहाँ पे दिखा रहा है अमाउंट 3,51,524 और प्रिंसिपल अमाउंट जो राइट ऑफ किया है 44,563। मगर कस्टमर का ये कहना है कि ये अकाउंट उनका नहीं है। तो इसलिए हम एक कंप्लेन लेटर आपको दिखाएंगे जो मेरा स्टाफ लिखा है। पहले जैसे हम लोग ईमेल में लिखता है, इंट्रोडक्शन देता है, आई एम मुकुल बनर्जी, स्टेइंग एट 2/31 तारापद चैटर्जी लेन, हावड़ा, वेस्ट बंगाल। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद उन्होंने पैन कार्ड नंबर यहाँ पे दिया हुआ है और आधार कार्ड नंबर भी दिया है आइडेंटिफिकेशन के लिए। मगर आधार कार्ड आप देना नहीं चाहते हो, वोटर आइडेंटिटी कार्ड नंबर भी दे सकते हो जो आपका सिविल रिपोर्ट में है, जो दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम यहाँ पे डिटेल में लिखिए। आफ्टर रिव्यूइंग आई फाउंड एन अननोन HDFC बैंक पर्सनल लोन, अकाउंट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद फोन इन माई सिविल रिपोर्ट, माई सिविल कंट्रोल नंबर इज 4617290140। ये नंबर जरूर लिखिए क्योंकि सिविल के तरफ से ये नंबर के थ्रू उनका सिस्टम भी चेक करेगा कि वहाँ पे ऐसा कोई लोन है कि नहीं। देयरफॉर ये नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लोन अकाउंट नंबर भी जरूर डालिए। उसके बाद ये यहाँ पे लिखा है देयर मे बी अ डेटा मिसमैच एरर दैट हैपेंड with my report, therefore I would inform you that the account does not belongs to me and it has to be removed from my civil report immediately. The details of the following loan account are, जस्ट आप यहाँ पे एक अच्छा तरह से लिखा है अकाउंट डिटेल्स, मेंबर नेम HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 8811। आपके पास पूरा नंबर रहेगा तो पूरा नंबर भी यहाँ पे लिख सकते हो। सैंक्शन अमाउंट 52,000, सैंक्शन डेट और ओवरड्यू अमाउंट जो शो कर रहा है। और यहाँ पे ये भी लिख रहा है आई एम सेंडिंग द अटैचमेंट्स विद द नेसेसरी KYC डॉक्यूमेंट्स, काइंडली फाइंड देम बिलो एंड प्लीज रिमूव दिस लोन अकाउंट फ्रॉम माई सिविल रिपोर्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। जैसे आप ईमेल में लिखते हो थैंक्स एंड रिगार्ड्स मुकुल बनर्जी एंड साथ में मोबाइल नंबर, यहाँ पे सारा चीज डिटेल में लिखा हुआ है। सिविल का तरफ से क्या करता है, जैसे हम लोग कंप्लेन भेजता है ये कंप्लेन बैंक में भेज देता है डायरेक्टली, तो बैंक को भी पता चलेगा एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है और साथ में KYC डॉक्यूमेंट्स भी अटैच हम लोग कर पाएंगे यहाँ पे। और सिविल रिपोर्ट जरूर अटैच कर दीजिए ताकि वो भी देखने के लिए मिलेगा। तो बैंक के तरफ से ये जो प्रॉब्लम है वो लोग सिस्टम में चेक करने के बाद सिविल में रिपोर्ट चेक भेजता है। मगर यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट जैसे भेज रहे हो, सुविधा ये है कि ये रिपोर्ट आपके उनके पास जब जाएगा और डॉक्यूमेंट्स भी जाएगा, कभी कभी सिविल सेल में जो सिस्टम रहता है, जो एग्जीक्यूटिव देखता है, उनके पास जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में दिखाई दे रहा है वही सिविल में भेज देता है और इसलिए सिविल के तरफ से इंफॉर्मेशन आता है कि नो चेंज,
मान लीजिए आपका कोई अकाउंट ऐसा है जिस अकाउंट में आपने लोन पूरा क्लियर कर दिया है, फिर भी वहां पे ओवरड्यू शो कर रहा है, लोन क्लोज नहीं दिखा रहा है, मगर लोन क्लोज करने के बाद आपके पास एनओसी भी है, तो वो एनओसी भी आप इस कॉम्प्लेन लेटर में अटैच कर सकते हो। तो जब बैंक का सिविल सेल है जहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव दिखेगा कि उनका सिस्टम में ये लोन क्लोज नहीं है, फिर भी वहां पे एनओसी है, तब वो रिपोर्ट को उनका जो कंसर्न डिपार्टमेंट है या तो अकाउंट डिपार्टमेंट है वहां पे भेज देगा वेरिफिकेशन करने के लिए। तो वहां पे वेरीफाई करने के बाद वो रिपोर्ट उनका सिस्टम में जैसे ही अपडेट हो जाएगा वही रिपोर्ट वो सिविल में भेजेगा, तब ये जो प्रॉब्लम है सिविल की तरफ से सही कर देगा। तो इसलिए आप सारा इंफॉर्मेशन डिटेल में लिखिए और साथ में डॉक्यूमेंट्स अटैच भी आप कर दीजिए। कैसे आप डॉक्यूमेंट्स अटैच करोगे वो भी मैं दिखाता हूँ। तो पहले मैं ये जो लेटर है इसको कॉपी कर लेता हूँ। वो जो लेटर है यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये पूरा लेटर यहाँ पे चलाया है। रिमेनिंग कैरेक्टर्स 1950। अभी भी यहाँ पे कुछ लिखना हम चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। आपको लेटर थोड़ा बहुत बड़ा भी होगा तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। अभी आता है कैसे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करें। देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने का ऑप्शन है और ये 5 पॉइंट भी आप पढ़ लीजिए। जो डॉक्यूमेंट्स आप भेज रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स पीएनजी, जेपीईजी, पीडीएफ में होना चाहिए और सारा डॉक्यूमेंट्स का साइज 5 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जो डॉक्यूमेंट्स आप भेजोगे वो डॉक्यूमेंट्स जेपीईजी, पीएनजी फॉर्मेट या तो पीडीएफ फॉर्मेट में होगा तो यहाँ पे अटैच होगा, नहीं तो दूसरा कोई फॉर्मेट होगा तो अटैचमेंट नहीं होगा। और सारा जो डॉक्यूमेंट्स है आप एक साथ एक ही डॉक्यूमेंट में अटैचमेंट करके भी आप भेज सकते हो, नहीं तो 5 अटैचमेंट यहाँ पे मैक्सिमम कर सकते हो। और जो डॉक्यूमेंट्स आप भेज रहे हो वो जरूर पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है हम लोग फ्री सिविल रिपोर्ट उठा लेता है, जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहता है वो डॉक्यूमेंट्स मत भेजिए। आप सिविल का जो ऑफिशियल साइट है वहां पे सिविल रिपोर्ट लेने के बाद वो रिपोर्ट यहाँ पे अटैच कीजिए, नहीं तो पासवर्ड पहले ब्रेक कर लीजिए उसके बाद अटैच कीजिए। हो सके तो सिविल रिपोर्ट में जहाँ पे प्रॉब्लम है उसको मार्किंग कर दीजिए ताकि देखने में और भी आसान रहेगा जो ये रिपोर्ट पड़ेगी। तो हम पहले यहाँ पे फाइल को अटैच करते हैं। पहले आप केवाईसी डॉक्यूमेंट्स अटैच कीजिए। जो पैन कार्ड नंबर मैं दिया हूं वो जरूर अटैच करना चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड अटैच कर दीजिए। मैं इनका लेटेस्ट सिविल रिपोर्ट अटैच कर देता हूं। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स और साथ में मैं सिविल रिपोर्ट यहाँ अटैचमेंट कर दिया हूं। इसके बाद यहाँ पे एक कैप्चा दिखाई देगा, वो कैप्चा यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए। कैप्चा टाइप करने के बाद आप सबमिट कर दीजिए। आपका कंप्लेंट सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। यहाँ पे एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर भी दिया है 23863963009। इसके अगेंस्ट में एक ईमेल भी चला जाएगा जहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट नंबर रहेगा। तो उस सर्विस रिक्वेस्ट नंबर के थ्रू आप सिविल में कांटेक्ट भी कर सकते हो, स्टेटस चेक भी कर सकते हो। फर्दर आप कॉम्प्लेन लिखना चाहते हो तो जरूर ये सर्विस रिक्वेस्ट नंबर वहाँ पे दे दीजिए ताकि और भी पावरफुल रहेगा। नेक्स्ट टाइम आप जो लिखोगे उसमें ज्यादा अटेंशन मिलेगा। आप सिविल में डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हो। आपने जो कॉम्प्लेन लिखा है ये सर्विस रिक्वेस्ट नंबर आप रेफर कीजिए ताकि उनके पास जो इंफॉर्मेशन है वो आपको बता देगा। तो ये था आप कैसे सिविल में डिस्प्यूट लिख के भेजोगे। 30 डेज के अंदर में आपका ये जो डिस्प्यूट रेज किया है प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। इसके बाद भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तो आप ग्रीवेंस कर सकते हो। कैसे आप ग्रीवेंस करोगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये दिखाएंगे, क्योंकि ऐसे ही वीडियो बहुत लंबे हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में कैसे आप ग्रीवेंस करोगे मैं जरूर बताएंगे। हमें उम्मीद है कैसे आप सिविल रिपोर्ट में लिखोगे आपको समझ में आ गया है। इसके बाद भी आपको किसी जगह में डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं जरूर आपका कमेंट का आंसर करेंगे। सिविल रिपोर्ट कैसे आप रेक्टिफाई करोगे, कैसे स्कोर इंप्रूवमेंट करोगे, इसके लिए मेरा कंप्लीट ट्यूटोरियल है, जिस ट्यूटोरियल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। उस लिंक पे क्लिक करके आप सारा वीडियोस देख सकते हो। वो वीडियो देखने के बाद आप बहुत आसानी से सिविल रिपोर्ट करेक्शन कर सकते हो, स्कोर इंप्रूवमेंट कर सकते हो। इसके बाद भी आपको लग रहा है कि इतना टाइम आपके पास नहीं है सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन करने के लिए, या तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपके लिए सिविल रिपोर्ट रेक्टिफाई कर देंगे, साथ में स्कोर भी इंप्रूवमेंट करके देंगे। मेरा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस नंबर पे आज ही कांटेक्ट कीजिए। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही सिविल स्कोर रिलेटेड, लोन रिलेटेड टॉपिक में रेगुलरली वीडियो बनाता हूँ
ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। मिलते हैं अगला वीडियो में। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।